डीआई एक डीआई तो बहुत ही इजी था और दूसरा वाला थोड़ा सा उससे टफ था, मतलब टाइम टेकिंग। जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट था तो 5 गो था, वो एकदम ही आसान में था। कितने हो पाए? मैं 60। एक वर्ड दिया था उसका किसी सेंटेंस में सही यूज किया गया कि नहीं होता। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो पेपर हुआ एसबीआई पीओ का प्री का, वो समाप्त हुआ। कैंडिडेट्स एग्जाम देकर बाहर हैं। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। आप हमारे सफर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। पेपर मतलब मॉडरेट था और रीजनिंग वाज इजी एंड मैथ्स मॉडरेट एंड इंग्लिश वेरी इजी। वेरी इजी। ओके, एंड आपका अटेम्प्ट क्या रहा? 73। एंड ओवरऑल पेपर कैसा रहा प्रीवियस के अकॉर्डिंग? प्रीवियस ईयर से तो इजी था। इजी था। हाँ, मैथ्स में क्या सवाल रहे, किस किस टॉपिक से? मैथ्स में मिसिंग सीरीज था 5, फिर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 डीआई और बाकी सब अरिथमेटिक। हाउ इज द डीआई? डीआई एक डीआई तो बहुत ही इजी था और दूसरा वाला थोड़ा सा उससे टफ था, मतलब टाइम टेकिंग। क्वेश्चन वाज लेंदी, 1-2 क्वेश्चन लेंदी था और 2-3 इजीली बनने वाला था, वैसे वैसे था। डीआई किस पे बेस था? एक मेल और फीमेल का टोटल दिया था और उसमें परसेंटेज था। फीमेल का परसेंटेज दिया था, मेल का खुद से निकालना था, फिर क्वेश्चन एज इट इज़ बनाना था। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कैसा था? मतलब हमको तो इजी लगा। इजी लगा। हाँ। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली पेपर कटिंग से था या फिर कोई फिक्शनल नॉन फिक्शनल? नहीं, पे कॉम्प्रिहेंशन था, जैसे कि हर जगह जो भी वीमेन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हायर कॉस्ट पे मिलते हैं मेन से ना। अच्छा। यही था बस, ओवरऑल यही। एंड रीजनिंग आपको ओवरऑल कैसा लगा? रीजनिंग मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए, और वो ठीक भी था, मतलब 25 प्लस तो बनने वाला था। बैंक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंड टफ हो जाता है। ऑलरेडी ऑलरेडी मतलब हम तो जॉब में ही है एज ए क्लरिकल। अच्छा अच्छा। तो मतलब रीजनिंग वैसा शुरू से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो ठीक था, मतलब ओवरऑल पेपर ठीक था। आपके आरबीपीओ का इंटरव्यू भी है क्या, जो चलने वाला है आज से? नहीं, आरआरबीपीओ इंटरव्यू लास्ट टाइम मैंने दिया था, पर इस बार फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ आईबीपीएस पीओ, तो वो मेंस है संडे को, और ये एसबीआई का पीओ बस। ओके, मेंस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक था एग्जाम। कितने हो पाए? सर रुक जाइए प्लीज। हो गया कितने अटेम्प्ट? 55 प्लस। 55। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? इजी टू मॉडरेट और इजी टू मॉडरेट। आईबीपीएस पीओ के कंपैरेटिवली ठीक है, सेम ही है ऑलमोस्ट। सेम है। अच्छा, क्वांट कैसा लगा आपको? वो तो टाइम टेकिंग रहता है ये हमेशा। अच्छा, रुकिए 1 मिनट। और रीजनिंग? वो भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। ओके, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? पता नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। कैसे रहे फीडबैक? अच्छा था। कितने हो पाए? मैं 60। कैसा रहा? ठीक ठाक था भाई। क्या फीडबैक रहेगा? मैथ थोड़ा टफ था। मैथ तो। रीजनिंग इंग्लिश? रीजनिंग इंग्लिश इजी था, इंग्लिश इजी था। मैथ्स में क्या टफ लगा? भाई सब चीज़ टफ था उसका। एक आध 2 डीआई सही था उसका। फीडबैक तो यही था कि वहाँ का सिस्टम ही, हमारे एग्ज़ाम देना हम शुरू किए और हमने माउस का कंप्लेन किया। अच्छा। माउस काम नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद वो माउस के बाद सिस्टम चेंज किए, उसके बाद मेरा सिस्टम ही बंद हो गया। उसके बाद फिर 10 मिनट का लगभग टाइम लिए, उसके बाद जैसे मेरा सिस्टम चेंज हुआ 10 मिनट मेरा एग्ज़ाम लेट शुरू हुआ। और एग्ज़ाम जब लेट शुरू हुआ तो जब मेरा एग्ज़ाम तो खत्म, मतलब बाकी का ख़त्म हो गया, अब बाकी वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे और हमारा 10 मिनट ये इसी में डिस्टर्ब भी हुआ। वैसे अगर क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं था। इंग्लिश से जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट था तो 5 गो था, वो एकदम ही आसान में था। और उसके बाद फिर जो पैसेज थे, पैसेज भी पिंक टैक्सेस के बारे में था, तो कि महिला जो है कॉस्मेटिक सब में ज़्यादा खर्चा करती है, इस टाइप का था। वो भी आसान पैसेज ही था। मैथ का क्वेश्चन भी इस बार इंग्लिश के बाद मैथ था, तो मैथ का क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं था, मैथ का क्वेश्चन भी आसान था। जैसे नंबर सीरीज से था, फिर आपको ये इक्वेशन था, और उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन में भी पजल थे। एक पजल आपको ये थे कि मतलब 8 आदमी बैठे हुए हैं, 4 उत्तर की ओर घूमे हुए हैं, 4 दक्षिण की ओर हैं, और उसका सीटिंग अरेंजमेंट था। उसके बाद एक था कि 10 फ्लोर है, हर फ्लोर पे एक लोग रहते हैं, और फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था मतलब। और उसके बाद एक था सर्कल बेस्ड क्वेश्चन था रीजनिंग का। रीजनिंग में सर्कल बेस्ड में था कि सर्कल बेस्ड जो था वो था कि सभी केंद्र की ओर ही थे, मतलब फेस सेंटर ही किए हुए थे,
लेकिन उसमें था कि सबको कोई ना कोई फल पसंद है। अच्छा। तो क्वेश्चन अच्छा था, मिला जुला अच्छा क्वेश्चन अच्छा गया। बस वही था, थोड़ा डिस्टर्ब लास्ट में उस सिस्टम के सेंटर के चक्कर में हो गया। कितने हो पाए अटेम्प्ट वैसे? मैंने तो 60 किया। 60 किया। ओवरऑल पेपर अगर आईपीएस पीओ से कंपेयर करें तो कैसा है, सेम या फिर कुछ उससे हल्का आसान ही था। थोड़ा इजी रहा? हाँ इजी था। ओके, मैथ्स का डीआई सेक्शन कैसा लगा? मैथ के डीआई में भी क्वेश्चन शुरू का जो एक था वो एक क्वेश्चन था कि मतलब तीनों जो सेल करते हैं ए बी सी थे, तीन कंपनी थी और तीनों सामान सेल कर रहे थे, और उसमें ए का परसेंटेज दिया हुआ था और सी का डायरेक्ट वैल्यू दिया था। ए प्लस बी का परसेंटेज दिया हुआ था और सी का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ, और उस पर क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट गोस टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो अगर इंग्लिश सही चले जाए तो बाद बाकी मैथ रीजनिंग में तो फुल एक्यूरेसी है। ओके, आई विश के हो रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। हो गया? क्या फीडबैक रहेगा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कितना किया आपने? मेरे 72 हैं, 72। 73। 72। वाह, अच्छा अटेम्प्ट है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा? ठीक था। इंग्लिश थोड़ा मतलब इजी टाइप का था पहले शिफ्ट में। हाँ। बाकी क्वांट कैलकुलेटिव लेंदी था, लेकिन फिर भी करने लगा, डुएबल था, मतलब 25 तक किया जा सकता था। और आपको रीजनिंग मैंने 24 किया। हाँ। अच्छा, रीजनिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा, किस किस टॉपिक से सवाल रहे? 5 से 6 मिसलेनियस थे, उसमें 2-3 सिलोक्स थे, एक मीनिंगफुल वर्ड वाले थे, एक बैकवर्ड फॉरवर्ड था, बाकी पजल थे। पजल में आपको एक फ्लोर पजल था जिसमें 10 फ्लोर दिया था, और एक आपको लीनियर पजल था, उसमें आपको लीनियर पजल में एक नॉर्थ और साउथ करके 8 पीपल दिया था, और एक सर्कुलर था। बाकी एक डे एंड मंथ वाला था, उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन के अलावा इंग्लिश में और क्या रहे थे? इंग्लिश में आपको फिलर्स था, 4 से 5 सवाल फिलर के थे, और 5 सवाल आपको एरर डिटेक्शन के थे, और एक पैराजंबल था, 5 क्वेश्चन थे। आरसी के 7 से 8 क्वेश्चन थे, और 2 से 3 आपको मैच द कॉलम थे, और एक वर्ड दिया था, उसका किसी सेंटेंस में सही यूज किया गया कि नहीं वो था। ओके, 73 अटेम्प्ट है आपका। हाउ मच गोस टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी ओवरऑल 100% है। इंग्लिश में मे बी 27 आउट ऑफ 23-24 हो। इंग्लिश की एक्यूरेसी थोड़ी सी डल है, 90% कह सकते हैं, या जो भी है। अच्छा, आईबीपीएस पीओ के कंपैरेटिवली कैसा रहा पेपर? अभी तो फर्स्ट शिफ्ट है तो इजी था। अच्छा, मेरी एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी है, मैं जॉब करता हूँ, तो अच्छा। मे भी मुझे इजी लगा, ये भी हो सकता है। आप कहाँ जॉब करते हैं सर? मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अच्छा, एज अ क्लर्क और पीओ? क्लर्क। एज अ क्लर्क। क्लर्क, हाँ। उसका इंटरव्यू भी है क्या आपका जो इन दिनों चल रहा है? उसमें मैं आउट हो गया मेंस में, जॉब के साथ थोड़ा टफ हो जाता है ना। हाँ। ओके, डोंट वरी सर, इसके लिए हम विश करते हैं रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसी में सिलेक्शन हुआ है मेरा। अच्छा, अच्छा। लास्ट टाइम जो क्लरिकल उस साइड लिया था, अच्छा, अब अच्छा। मैं अभी रिमेम्बर करता हूँ, मैंने दिया था, प्री निकला था, मतलब मुझे उम्मीद नहीं था कि प्री निकलेगा मेरा। मेरे 73 अटेम्प्ट हुए थे, जबकि 80 होते हैं, लेकिन प्री निकला, और मेंस के लिए मैं मेहनत कर रहा था, तो फिर मेंस भी क्लियर हो गया। मतलब गिव अप नहीं किया था कि प्री कोई भी अटेम्प्ट हो, करना चाहिए मेहनत, मेंस करना चाहिए, नहीं कि इतने मतलब वो है कि प्रिडिक्शन के रूप में फेर में ना पड़ जाओ कि इतना कट ऑफ जाएगा क्या जाएगा। अपना प्री दे दिए, एक डिसेंट अटेम्प्ट है, जैसे 50 है, 50 प्लस है, तो आप मेंस करते रहिए। बाय द वे हो गया तो फिर मौका नहीं मिलता है तैयारी करने का, नहीं भी हुआ तो ये प्रिपरेशन आपको अगली बार काम देगी। सर, आई विश कि इसमें भी हो, और बहुत अच्छा लगा सर सुन के, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी एस्पायरेंट के लिए लगे रहो, सिलेक्शन लेके छोड़ना। फीडबैक तो मतलब यही था कि इसमें क्वांट जो था ना थोड़ा सा लेंदी था। उसमें आपका डीआई था, वो थोड़ा सा टफ लग रहा था, और रीजनिंग भी ठीक था। हाँ, इंग्लिश? इंग्लिश भी अच्छा था। क्या अटेम्प्ट रहा ओवरऑल? मेरा 57 रहा। 57 अटेम्प्ट रहा। हाँ, ओके, क्वांट का क्या क्या टॉपिक से सवाल रहा? क्वांट में तो आपका परसेंटेज से था, आपका बोट एंड स्ट्रीम से था, फिर आपका टाइम एंड वर्क से था, ये सब क्वेश्चन। डीआई? डीआई में आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। हाँ। ओके, एंड इंग्लिश कैसा लगा आपको? इंग्लिश ईजी था। मॉक के कंपैरेटिवली? हाँ, मो के कंपेटिटिव वो ठीक था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा डीआई मतलब थोड़ा सा लेंदी लगा। हाँ, अगर आईबीपीएस पीओ से कंपेयर करें तो? थोड़ा सा मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, थोड़ा सा। 57 अटेम्प्ट रहा। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी तो 100% कह नहीं सकते, लेकिन 90%। 90%। हाँ, सबसे टफ पार्ट क्या रहा आपको तीनों सेक्शन में? मिले तो क्वांट ही रहा। क्वांट रहा। हाँ, रीजनिंग ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था इस बार? ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा नहीं। हाँ, बट था वो भी। वो भी था। लेकिन मेरा रीडिंग पोर्शन थोड़ा बेटर था, इस वजह से थोड़ा वो बिल्ले प्लस पॉइंट था उसमें।
ग्रेट, आई विश के रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। अपडेट ये है कि IBPS PO का कंपेरेटिवली पेपर थोड़ा सा इजी है। इंग्लिश सेक्शन सबसे इजी बताया जा रहा है तीनों सेक्शंस में। थोड़ा सा DI में कॉम्प्लिकेशन है, वो भी एक DI में क्वांट एंड रीजनिंग एवरेज ही बताया जा रहा है। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने देखिए पटना लाइट एंड इसी पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।